इस आईपीएल सीजन में हमने काफी नए यूजर्स देखे जो ड्रीम 11 के साथ ज्वाइन हो चुके हैं। अब उन सभी यूजर्स में से कुछ हमने ऐसे देखे जिन्होंने काफी अच्छा प्रॉफिट बनाया और कुछ हमने ऐसे देखे जो कि मैक्सिमम लगता है मुझे जिनका लॉस ही हुआ है और आज की डेट में भी वो लॉस में चल रहा है। यहाँ वहां से पैसे इकट्ठा कर रहे हैं और ऑब्वियसली लॉस होना ही था क्योंकि एक तो कंपटीशन काफी ज्यादा था, मैचेस काफी अनप्रिडिक्टेबल थी और उसमें आप जब अपनी टीम बनाते हो अगर आप उतना एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको एक्स्ट्रा दो प्लेयर्स मतलब इंपैक्ट प्लेयर्स को भी कंसिडर करना पड़ता था। पहले आपको 22 प्लेयर्स में से 11 पिक करने पड़ते थे लेकिन अभी 24 में से आपको 11 पिक करने पड़ते हैं, तो ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है और इसमें आपकी टीम शायद अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो आज की वीडियो में हम वही चीज डिस्कस करेंगे, जो आपका पुराना लॉस हुआ है उसे हम सबसे पहले कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आगे आने वाली मैचेस है उसमें थोड़ा बेटर परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे और ना ही सिर्फ टीम के मामले में, इन्वेस्टमेंट के मामले में भी, ठीक है। क्योंकि आपको अच्छी टीम्स मिल जाएंगी, आप अपनी एक अच्छी बेस्ट टीम बनाओगे, लेकिन अगर आप सही कॉन्टेस्ट ज्वाइन नहीं करते हो, सही इन्वेस्ट नहीं करते हो अपने बजट का, तो फिर आपको शायद उतना प्रॉफिट नहीं देखने को मिलेगा। तो वही चीजें आपको ये पूरे वीडियो में पता चलेंगी, तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं वीडियो पूरा देखो क्योंकि सारे टिप्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। आपने एक भी बीच में मिस कर दिया तो शायद आपको पूरा नॉलेज नहीं मिलेगा। और तो और हमने यहाँ पर सभी इन्वेस्टर्स को कंसिडर किया। अगर आपका बजट लो है तो भी आपको टिप्स मिलेंगे, आपको मैं ये बताऊंगा कि आप कौन से कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप हाई इन्वेस्टर मतलब बड़ा बजट है आपके पास, तो भी हमारे पास कुछ ऐसे कॉन्टेस्ट है जिनको आप कंसिडर कर सकते हो और एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ ऐसे पॉइंट्स कवर करते हैं जिसकी मदद से आपका जो लॉस हुआ है वो थोड़ा तेजी से या फिर थोड़ा बेटर कवर होगा। एक तो देखो, आपको इक्वली इन्वेस्ट करना है, ठीक है। सीधी बात है, कोई भी मैच आपका जैकपॉट मैच नहीं होता या फिर कोई ऐसा मैच होता है जहां पर नुकसान होगा या फिर प्रॉफिट नहीं होगा ज्यादा, तो फिर वहां पर थोड़े कम पैसे लगा दो। नहीं, आपको सभी मैचेस में इक्वली पैसे लगाने हैं। 500 अगर आपका बजट है तो 500 500 500 हर बार हर मैच में आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा, चाहे वो वीकली प्लान हो चाहे वो मंथली प्लान हो, लेकिन एक प्लान बनाओ और उसमें कांस्टेंट अमाउंट रखो, उसको चेंज मत करो मूड के हिसाब से। कभी आपने ज्यादा पैसे जीत लिए तो आप सोचते हो कि चलो थोड़ा ज्यादा लगा देता हूं तो ज्यादा प्रॉफिट भी होगा। ऐसे नहीं करना है, आपको तभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट को उतना ही रखना है जितना आपने शुरुआत में डिसाइड किया था। फिर मैं कहूंगा रिस्की मैचेस थोड़े अवॉइड करो जब आप एक लूजिंग स्ट्रीक में चल रहे हो, ठीक है। और लूजिंग स्ट्रीक में चल रहे हो नहीं चल रहे हो ये ज्यादा मैटर नहीं करेगा उन लोगों के लिए जिनका बजट थोड़ा लो है, ठीक है। लो बजट वाले रिस्की मैचेस को अवॉइड करेंगे तो उनके लिए बेहतर रहेगा। और जिनके पास अच्छा खासा बजट है और जो ज्यादा मैचेस में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को, तो उनको मैं कहूंगा रिस्की मैचेस तब अवॉइड करो जब आप एक लूजिंग स्ट्रीक में चल रहे हो। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप बैक टू बैक कुछ मैचेस से आ रहे हो ना, तो चांसेस ये भी है आप अगली मैच में हारोगे ही, ठीक है। कैसी भी टीम लगाओ, कितनी भी बेटर होने दो, आपकी किस्मत ना वो टाइम पर थोड़ी नीचे चल रही होती है, थोड़ी लो चल रही होती है, तो इसलिए एक ब्रेक लेना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। और उससे आपका माइंड भी फ्रेश होगा। कॉन्स्टेंटली हारने से, पैसे डूबने से आदमी अलग स्ट्रेस में आ जाता है और वो स्ट्रेस में ना आप मेंटली अपने बेस्ट वर्जन में रहोगे ताकि आप अपनी अच्छी टीम बना सको, समझ रहे हो। तो ब्रेक लो, 3-4 मैचेस मत खेलो, वो आपके लिए बेटर रहेगा। और उसके बाद जब आप रिटर्न करोगे ना, तभी आपको पुरानी चीजें याद नहीं करनी, पिछली मैचेस में कैसा लॉस हुआ था, क्या हुआ था आपके साथ, वो दिमाग में नहीं रखना। जैसा आपका प्लान था उसी को फॉलो करना है और एक नई शुरुआत करनी, समझ रहे हो। और मैं हमेशा से कहते आ रहा हूं, मल्टीपल कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो। कभी भी ये मत सोचो कि अगर मेरे पास 1000 रुपए हैं फिलहाल तो मैं 1000 रुपए का कॉन्टेस्ट लगा देता हूं, भाई बड़ी अमाउंट मिलेगी, अच्छी बात है। नहीं, आपको उस 1000 रुपए को इतना डिवाइड करना है कि वो मल्टीपल कॉन्टेस्ट में बढ़ जाए, ठीक है, ताकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ रहे। अब मुझे बताओ, अगर एक कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हो, ठीक है, और वो एक कॉन्टेस्ट में कोई ऐसा अपोनेंट आ गया जिसने अपनी बेस्ट टीम लगाई है और आपकी टीम हार गई, तो फिर वो आपके 1000 रुपए सीधे सीधे डूब जाएंगे। लेकिन वही 1000 रुपए अगर मैं कहता हूं 10 कॉन्टेस्ट में बटे हुए रहते, तो फिर उन 10 में से आप अगर 5 भी जीत जाते, आधे कॉन्टेस्ट, ठीक है, तो भी आप प्रॉफिट में रहते हो। अब वो डिपेंड करता है आप कौन से कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हो, लेकिन हाँ, 50% कॉन्टेस्ट भी अगर आप जीत जाते तो भी आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट डूब नहीं जाती और ऑब्वियसली आप प्रॉफिट में रहते। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं जब आपके पास एक प्रॉपर बजट होता है, तो ठीक है। और फाइनली, पेड प्राइम मेंबरशिप से दूर रहो। देखो, मैं मानता हूं कुछ एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि वो एक्सपर्ट आपको गारंटी दे सकते हैं, ठीक है, कि आप फर्स्ट रैंक पर ही आओगे, एक अच्छे खासे रैंक पर आओगे जहां पर आपको लाखों हजारों रुपए ऐसे जीतने को मिलेंगे, बट बदले में वो कुछ आपसे पैसे मांगते हैं। पैसे मांगने वाला मुझे सिस्टम तो आज तक समझा नहीं। अगर कोई फ्री की टीम देना चाहता है तो ठीक है भाई, दे। जो भी आपको पैसे के बदले टीम देता है मत जाओ भाई, क्योंकि वही पैसा अगर आप खुद लगाओगे, खुद वो कॉन्टेस्ट में ज्वाइन करने में उड़ा भी दोगे, मैं बोलता हूं पूरा हार भी जाओ,
तो भी आपको एक सीख मिलेगी, तो भी आपके पास एक्सपीरियंस गेन होगा। समझ रहे हो, आपने 1000 रुपए किसी प्राइम मेंबरशिप वाले को दिए, वही 1000 रुपए के आप अगर मल्टीपल कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लेते, एटलीस्ट आपको गेम समझ में तो आता। आप जो गलतियां करते आपको वो गलतियां समझ में आती, ताकि आप अगली बार वो नहीं दोहराते। तो मुझे लगता है पेड प्राइम मेंबरशिप ये सबसे बड़ा स्कैम है, और इसी को सबसे पहले आपको अवॉइड करना है अपनी शुरुआती जर्नी में। अब जिन लोगों को नहीं पता तो वो इसके पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि फेक स्क्रीनशॉट्स, फेक प्रूफ सब कुछ मिल जाता है और लोग उल्लू बन जाते। तो फिर ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है जब आप एक लॉस में चल रहे हो। अब डिस्कस करते हैं कि आपके पास जो बजट है उसके बेसिस से आपको कौन से कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने चाहिए ताकि आप मैक्सिमम प्रॉफिट अपना बना सको। सबसे पहले लो इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, जिनके पास 50 से लेकर 500 का बजट है पर मैच। ठीक है, ये पर मैच के लिए मैं बता रहा हूं कौन से कॉन्टेस्ट रहेंगे और कौन से आपको अवॉइड भी करना है, वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपका जो भी बजट रहेगा, 500 में मान के चलता हूं, 500 रुपीज में से आपको 70% उसका 3 मेंबर में लगाना है, क्योंकि ये ज्यादा रिस्की भी नहीं होते, ज्यादा सेफ भी नहीं होते, और अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट रेशियो रहता है। तो मुझे लगता है आपके बजट का 70% यहाँ पर डालना सबसे सही चॉइस रहेगा। और आप चूज कर सकते हो 21 रुपीज से लेकर 39 रुपीज वाले कॉन्टेस्ट, ये एंट्री फीस है और ये ड्रीम 11 के कॉन्टेस्ट हैं। ये अमाउंट ऑब्वियसली मल्टीपल एप्स पर, मल्टीपल फैंटेसी एप्स पर अलग अलग रहेगी, एक आध 2 रुपए कम ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप लीग 11 जैसे टीडीएस फ्री एप्स पे चेक करोगे तो सस्ते में ही हो जाएगा। 21 है तो 19 में मिल जाएगा, 39 है तो फिर आपको 37, 36, 35 में भी मिल सकता है। तो ऐसे कॉन्टेस्ट आपको मिल जाएंगे उन एप्स पे, और वो एप्स को डाउनलोड करने की मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी रखी है, जाकर आप चेक कर सकते हो चाहो तो। 30% आपको लगाना है अपना 4 मेंबर कॉन्टेस्ट में, 3 मेंबर 4 मेंबर, और उसमें भी मैंने कौन से कॉन्टेस्ट 15 रुपए से लेकर 45 रुपीज की जो रेंज है उसके बीच में जो कॉन्टेस्ट आपको मिलेंगे उन्हीं को ज्वाइन करना है। और ऑब्वियसली आगे मैं जो भी कॉन्टेस्ट बताऊंगा ना, वो सभी कॉन्टेस्ट आपको मल्टीपल ज्वाइन करना। ठीक है, आप अगर डिसाइड करते हो आपको 21 रुपीज वाले 3 मेंबर वाले कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने ना, तो एक को ज्वाइन करके नहीं छोड़ना है, या फिर ऐसा नहीं करना है कि मैंने एक 29 वाला किया, फिर मैंने एक 29 वाला किया, फिर मैंने 32 वाला किया। नहीं, आपको एक ही अमाउंट चूज करनी है, वो 21 होगी, जो भी अमाउंट होगी वही अमाउंट के मल्टीपल ज्वाइन कर लिए, एंड दैट्स इट। जितने आप ज्वाइन कर सकते हो आपके बजट में उतने आपको करना है। ठीक है, अब 3 मेंबर 4 मेंबर हो गया। काफी लोग जो नए लोग हैं, अब ऑब्वियसली वो लो इन्वेस्टर्स रहेंगे, तो वो क्या सोचते हैं, भाई साहब हेड टू हेड कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर एक ही बंदे को डिफीट करना है, और जब एक बंदे को डिफीट करना तो जीतने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। देखो, किस्मत खराब रही ना तो आप वहां पर भी हार जाओगे, और वैसे भी यहां पर जीत कर उतना फायदा नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ, ड्रीम 11 पर ना एक हेड टू हेड कॉन्टेस्ट है, 15 रुपए का, सबसे छोटा कॉन्टेस्ट है। अब आप इसको ज्वाइन करते हो, और ऐसे आप 2 मैचेस में करते हो। आज की एक मैच है SRHMI वाली, और कल भी एक IPL मैच उठा लो, उसमें भी आपने एक कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया, एक कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया, कितने आपके टोटल लगेंगे, 30। ठीक है, अब 30 रुपए लग गए। मैं मानता हूं आज की मैच में आप जीत गए, ये 15 रुपए लगाकर आपको कितने मिलेंगे, 25 रुपए आपकी विनिंग रहेगी, 25 रुपीज आपकी विनिंग रहेगी। बट दूसरी मैच, मतलब कल की मैच में आप वही कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके हार जाते हो। अब आप 5 रुपए के नुकसान पर चल रहे हो, क्योंकि आपको तो 25 मिले थे, लगाए थे आपने 30। तो हेड टू हेड कॉन्टेस्ट वाला हिसाब वैसे भी मुझे नहीं जमता, और लो इन्वेस्टर्स के लिए वो एक कोई अच्छी चॉइस है नहीं। हाई इन्वेस्टर्स तो इसको वैसे भी अवॉइड करते हैं, क्योंकि उनको पता है यहाँ पर उतना प्रॉफिट होना नहीं है। ठीक है, तो हेड टू हेड कॉन्टेस्ट को क्लियरली अगर आप अवॉइड भी करते हो तो आपके लिए सबसे बेटर चीज वो रहेगी। और उसी तरीके से आपको GL और मेगा कॉन्टेस्ट भी अवॉइड करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप लो इन्वेस्टर हो, इन कॉन्टेस्ट के पीछे मत पड़ो, वो बड़े सपने मत देखो कि यार मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा 49 रुपीज लगाकर, कुछ फायदा नहीं है। वही 49 रुपीज लगाकर आप अगर कोई 3 मेंबर वाला या फिर 4 मेंबर वाला कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हो तो आपको शायद अच्छा रिटर्न भी मिलेगा और अच्छी टीम भी बना पाओगे स्मॉल लीग में। अब हम बढ़ेंगे आगे, एडवांस करेंगे, और एक एवरेज इन्वेस्टर जिसका बजट है 500 से लेकर 5000 रुपए पर मैच, ठीक है, इन लोगों को कहां पर और कितना पैसा लगाना चाहिए और कौन से कॉन्टेस्ट में लगाना चाहिए। सबसे पहले 5000 अगर आपका, मतलब मैं मैक्सिमम मान के चलता हूं, ये बजट है, तो 60% आपको उसका लगाना पड़ेगा 3 मेंबर कॉन्टेस्ट में। यहां पर परसेंटेज थोड़ा चेंज हुआ है, क्योंकि हम बचा हुआ जो है वो कहीं और लगाएंगे, उस पर मैं आता हूं। लेकिन देखो 60% 3 मेंबर कॉन्टेस्ट में। और कौन से कॉन्टेस्ट आपके लिए सबसे बेस्ट रहेंगे, 135 रुपीज से लेकर 390 रुपीज वाले कॉन्टेस्ट 3 मेंबर वाले। और बचा कुचा जो 30% है उसको आपको लगाना है 4 मेंबर कॉन्टेस्ट में। और कॉन्टेस्ट कौन से आपके लिए बेस्ट है, 115 से लेकर 300 तक। अब नीचे जो ये 10% आपको दिख रहा है, ये मैं आपको रेकमेंड करूंगा GL मेगा कॉन्टेस्ट में आप लगा सकते हो, अगर आपका बजट पर मैच, ठीक है, ये 500 से लेकर 5000 है ना, अगर आपका बजट 800 के ऊपर चला जाता है, ठीक है, 800 के ऊपर जाता है, तभी आपको उस बजट का 10% मेगा कॉन्टेस्ट में लगाना है। और मेगा कॉन्टेस्ट में जब एक एवरेज इन्वेस्टर ज्वाइन करता है तो उसकी मेंटालिटी क्या रहती है पता है,
वो एक टीम बनाएगा, ठीक है, स्मॉल लीग की टीम बना दी। उसके बाद वो सोचता है चलो मैं मेगा कॉन्टेस्ट की भी एक अलग से टीम बना देता हूँ और वहां पर एकदम रिस्की प्लेयर्स ऐड करता हूँ। और तभी ना एक जोश रहता है दिमाग में कि मेगा कॉन्टेस्ट की कितनी अच्छी टीम बनाऊं कि मैं फर्स्ट रैंक पर आ जाऊं, ठीक है। तो वो रिस्की टीम बनाने का जो कह सकते हो आप जोश दिमाग में बैठा हुआ रहता है, उसकी वजह से आपकी स्मॉल लीग की टीम अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, आप पहले स्मॉल लीग की टीम बनाओ और फ्रेश दिमाग से बनाओ और स्मॉल लीग के हिसाब से बनाओ। उसके बाद वही स्मॉल लीग की टीम उठाकर आप मेगा कॉन्टेस्ट में जाओ और उसको थोड़ा एडिट करो। उसमें भी ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्मॉल लीग की टीम थोड़ी अच्छी बनी है आपकी, उसमें एक आध दो चेंजेस, एक आध दो प्लेयर अगर आप स्वैप कर सकते हो तो करो। कैप्टन वाइस कैप्टन अगर आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हो, बट ज्यादा बड़ी चेंजेस मत करो। उसको लगाओ मेगा कॉन्टेस्ट में और फिर अपना लक ट्राई करो, क्योंकि मेगा कॉन्टेस्ट में टीम के साथ साथ लक भी जरूरी है। अगर आपका लक अच्छा रहा, आपकी टीम अच्छा परफॉर्म करी, दैट्स इट, उतना ही तो चाहिए। और फाइनली बात करेंगे हाई इन्वेस्टर्स के लिए। अब देखो, हाई इन्वेस्टर्स ऑब्वियसली वो लोग हैं जो काफी सालों से फैंटेसी एप्स पर गए, उनको फैंटेसी का सब A to Z पता है। ऐसे लोग सोचेंगे कि मुझे इतना पता है तो तू क्या मुझे बताएगा। मैं आपको बता सकता हूँ कुछ ऐसे कॉन्टेस्ट जहां पर आप पहले ज्वाइन नहीं करते थे, आपको शायद यहाँ बेटर प्रॉफिट्स देखने को मिलेगा। सबसे पहले, आप अगर हाई इन्वेस्टर हो तो ऑब्वियसली आपका जो बजट है पर मैच का वो 5,000 से तो आराम से ज्यादा ही रहेगा। अब उस 5,000 या फिर जो भी अमाउंट है उसका 65%, ठीक है, 65% आपको 3 मेंबर कॉन्टेस्ट में लगाना है, जिसमें आपको कुछ ये रेंज के अंदर वाले जो कॉन्टेस्ट है वही ज्वाइन करने हैं। और हाँ, अगर आप मेगा कॉन्टेस्ट, जीएल कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हो, आप उसमें इंटरेस्टेड हो, उसमें आपका लक ट्राई करना चाहते हो, तो फिर मल्टीपल टीम्स आप ज्वाइन कर सकते हो। बट अगर आप नहीं हो तो फिर जो बची कुछ इन्वेस्टमेंट आप जीएल मेगा में लगाने वाले थे वही सीधे 3 मेंबर या 4 मेंबर में बढ़ा दो। तो देखो, 39 से लेकर 49 रुपीज तक के मेगा कॉन्टेस्ट आपको मिल जाएंगे, जहां पर आप मल्टीपल टीम्स बनाओ, प्रेफरेबली 15 से लेकर 20 टीम, मैक्सिमम 20 टीम हम लगा सकते हैं। अब ये मैक्सिमम 20 टीम लगाने के लिए लोग सोचेंगे कि क्या क्या टीम बनाओ भाई, कौन से प्लेयर को ऐड करूं, किसको किसको चेंज करूं। इसके लिए भी एक ट्रिक है, बहुत ही सिंपल है लेकिन इफेक्टिव है। उसके बारे में मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं, जल्दी वो अपलोड करूंगा। और वो ट्रिक के बेसिस पर जितना आप पैसा लगा रहे हो, ये 20 टीम लगाने में आपका जितना पैसा खर्च हो रहा है वो आपको रिटर्न तो मिल ही जाएगा। और लक बाय चांस उस 20 टीम्स में से अगर एक टीम भी, सिर्फ एक टीम भी अगर अच्छे रैंक पर पहुंच गई ना, उस दिन तो जैकपॉट है भाई। आपको पता चल जाएगा, वो बस सब्सक्राइब करो ताकि वो वीडियो आपसे मिस ना हो। और जाते जाते मैं बस इतना ही आपको बताना चाहूंगा, आप भले कोई भी फैंटेसी ऐप चूज करो, कोई भी कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो, कोई भी आपका बजट हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप जब अपना प्रॉफिट बनाते हो आज का, ठीक है, उसको जब आप विड्रॉ करोगे तो उस पर टीडीएस नहीं कटना चाहिए। इसलिए टीडीएस फ्री एप्स को सबसे पहले चूज करो। देखो, आपका अच्छा खासा विन चल रहा है, मल्टीपल कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर रहे हो, मैं मानता हूं आपने 10,000 बना भी लिए। अब आप सोचते हो वो 10,000 रुपए चलो रियल लाइफ में खर्च कर लेते हैं, विड्रॉ कर लेता हूं। वो 10,000 रुपए पे आपको 3,000 सबसे पहले गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे, तब जाकर 7,000 जो बचे हैं वो आपके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट होंगे। बट अगर आप 10,000 नुकसान में चल रहे हो ना, तो आपको कोई पैसे देने नहीं आएगा, गवर्नमेंट आपको पैसे नहीं देगी, ले बेटा लॉस में चल रहा है थोड़ा हमारी तरफ से। तो इसीलिए टीडीएस फ्री ऐप सबसे पहले चूज करो, और ये सभी के लिए, लो इन्वेस्टर से लेकर हाई इन्वेस्टर। एंड दैट्स इट दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था। क्या लगता है आपको इन टिप्स के बारे में, और क्या लेवल पे हो आप, लो इन्वेस्टर हो, एवरेज हो और हाई इन्वेस्टर हो? जो लेवल पर हो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। और आपकी तरफ से अगर कुछ टिप्स आपने इन सालों में या फिर इतने टाइम में जो सीखे हैं या समझे हैं, वो भी हमारे साथ आप शेयर कर सकते हो, हमारे बाकी के व्यूअर्स भी उससे कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। एंड दैट्स इट, मिलता हूं अगले ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। चलो।